So basically, in order to understand the working of डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, हमारे पास एक बहुत सही एक एग्जांपल एक वेबसाइट का है, ठीक है। सो इट्स अ प्लेग्राउंड, वेबसाइट का नाम है टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड। तो अगर आप टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड सर्च करोगे नेट पर तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी। जैसे आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं कि हिडन लेयर में न्यूरॉन कितने रखने हैं। हमने हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन रख दिए तो क्या होगा, 10 न्यूरॉन रख दिए तो क्या होगा, ठीक है। क्या एक हिडन लेयर काफी है, हो सकता है 4 हिडन लेयर लगाने पड़ जाए, हो सकता है 6 हिडन लेयर लगाने पड़ जाए। तो ऐसे करके जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन सब क्वेश्चंस के यहाँ आंसर लेकर आता हूं मैं। सी, इसने बोला कि ये लेकर आओ। ये लेकर आने का मतलब क्लासिफाई, कि एक ब्लू डॉट है एक ऑरेंज डॉट है, क्लासिफाई दीज टू डॉट्स। अब ये जो डॉट्स है इनका कोई नंबर ही तो होगा, तभी तो ये ग्राफ पर प्लॉटेड है। तो बेस्ड ऑन सम नंबर्स दे आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ। ओके, सो दिस इज द इनपुट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, x1 एंड x2। नाउ इट इज सेइंग कि इसने आपको 2 हिडन लेयर दिए, मैं कम कर देता हूँ। इसने बोला एक लेयर में 4 न्यूरॉन, मैं कम कर देता हूँ। मैंने बोला एक न्यूरॉन काफी है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस पार्ट नाउ। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी ये है कि हमें क्या करना है, हमें ब्लू डॉट और ऑरेंज डॉट को अलग करना है, क्लासिफाई करना है। हमें नहीं करना मशीन लर्निंग डीप लर्निंग को करना है। ऐसा करने के लिए हमने बोला एक न्यूरॉन ले ले भाई। यहाँ पे एक न्यूरॉन का मतलब ये है, अभी आपके सामने जो आउटपुट आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आउटपुट देख पा रहे हैं आप अच्छे से। तो ये अभी इस तरीके से क्लासिफाइड है इन अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में ऑरेंज कलर है, राइट में ब्लू कलर है। इसको चाहिए कि होना क्या चाहिए, ब्लू कलर यहाँ होना चाहिए, ऑरेंज कलर यहाँ होना चाहिए। उसके लिए देयर आर सम टेक्निक्स लाइक एक्टिवेशन, क्या यूज किया जा रहा है, ये सब डिस्कशंस होंगे हमारे धीरे धीरे। तो मुझे यहाँ प्ले पर क्लिक करना है। प्ले पर क्लिक करने के बाद इट विल टेल यू कि राइट नाउ यू कैन सी 53% इज द लॉस, 52% इज द ट्रेनिंग लॉस। लॉस का मतलब क्या है कि इतना गलत है अभी आपका आंसर, कि 53% इट इज गिविंग रॉन्ग रिजल्ट। आप देख सकते हो इसके हिसाब से ये क्या कर रहा है। इसके हिसाब से तो इसने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, कह रहा है इधर वाला जो डेटा है वो 0 कैटेगरी का है, इधर वाला जो डेटा है वो 1 कैटेगरी का है। ये तो गलत है ना। होना क्या चाहिए, इसको बताना चाहिए ऐसे कि ये डेटा है 0 कैटेगरी का और ये डेटा है 1 कैटेगरी का। देन द लॉस विल बी डिक्रीज्ड, तब लॉस हमारा डिक्रीज होगा। तो इस ऐसा करने के लिए आई विल क्लिक ऑन प्ले बटन। मैंने प्ले बटन पर क्लिक किया और अब आप देखना शुरू करो कि इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज द लॉस। जस्ट लुक एट इट, ये लॉस घटाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ना ऊपर आइट्रेशन है, ये जो आपने देखा ना, ये बढ़ता जा रहा है एक नंबर। दिस इज द ईपॉक्स, नंबर ऑफ ईपॉक्स। कह रहा है इतना लूप लगेगा। और अभी तो लॉस 40% है, होना चाहिए 4%, 2%, 3%। लॉस इज 40%, उससे नीचे जा ही नहीं रहा है। क्या करूं मैं अब, व्हाट शुड आई डू नाउ। मैं इसको पॉज कर दूं क्योंकि लॉस इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं सेचुरेशन। ठीक है, नाउ इट इज सेचुरेटेड, अभी इससे ज्यादा लॉस कम हो नहीं रहा है मेरा। क्यों नहीं हो रहा है लॉस कम, व्हाट इज द रीजन। सो इफ यू विल ट्राई टू फिगर इट आउट, मशीन की तरह सोचो। मशीन तो सोचती ही नहीं है, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ मशीन की तरह सोचता है। मशीन के लिए क्या मैथ्स है। हम सोच रहे हैं कि ये ट्रेन क्यों नहीं हो रहा है आगे, मैं बोल रहा हूँ उसको हो गया, ट्रेन हो गया मशीन के लिए। कह रहा है आपने डेटा पास किया, जो डेटा आपने पास किया उस डेटा के बेसिस पे जितनी कैलकुलेशन आपने लगाई उसके हिसाब से इतना मैं कर पाया हूँ उसको ऑप्टिमाइज। इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा है, कह रहे इतना ही तो कैलकुलेशन है मेरे पास, आपने दी मेरे को इतनी कैलकुलेशन है। आपने इनपुट दिया, वो इनपुट मैंने मैथ्स में डाला और आउटपुट दे दिया आपको, बात खत्म। सोचो ये हुआ है, इनपुट आया, एक जगह गया, वहां कोई कैलकुलेशन हुई और आउटपुट देने चला गया। अब मैं इसको बोलता हूँ एक काम करते हैं, एक न्यूरॉन बढ़ा देते हैं, एक बस। ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ाया मैंने, एक न्यूरॉन बढ़ाया है। मैं बोलता हूँ अब देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। एक न्यूरॉन बढ़ाने से हुआ क्या होगा, कैलकुलेशन एक की जगह 2 बार चलेगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि कैलकुलेशन अब एक न्यूरॉन की जगह 2 न्यूरॉन से ट्रांसमिट होकर जाएगी। लेट्स सी, लुक एट द रिजल्ट। जरा आप डिफरेंस देखो, आधे में आ गया है तो 24। देख रहे हैं आप लोग रिजल्ट, 2 न्यूरॉन लगाते ही मेरी लॉस की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो किधर है, 26, 25। और धीरे धीरे भी डिक्रीज हो रहा है, अभी पता नहीं सदा डिक्रीज होगा नहीं होगा, बट नाउ आई कैन सी ये भी यहाँ सेचुरेट हो गया ऑलमोस्ट, ये भी यहाँ आके रुक गया है। इपॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, रोक देते हैं। तो
आपने डिफरेंस देखा कि जैसे ही मैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाता हूं जहां मेरे पास दो न्यूरॉन अप्लाई हो जाते हैं, लॉस आधा हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, लॉस कम हुआ क्यों? क्वेश्चन ये है कि दूसरा न्यूरॉन लगाने से हुआ क्या है। कहते हैं अब ना, आपकी जो कैलकुलेशन है वो पहले सिर्फ एक न्यूरॉन से होकर जा रही थी, तो उतना ही कैलकुलेशन चल रहा था, उतना रिजल्ट आ रहा था। लेकिन अब दो न्यूरॉन से होकर एक इंफॉर्मेशन जाती है, तो यानी कि एक फॉर्मूला ऊपर लगा, एक फॉर्मूला नीचे लगा, तो वेट्स मिले मुझे दो दो। मुझे दो बार वेट्स को ट्रेन करने का मौका मिल रहा है, पहले मुझे एक ही बार वेट को ट्रेन करने का मौका मिल रहा था, मुझे दो न्यूरॉन के लिए वेट्स मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या इसका कोई आंसर है कि कितने न्यूरॉन लगा दूं मैं? चार लगा दूं, छह लगा दूं, 10 लगा दूं? पहले सोचते हैं क्या इस क्वेश्चन का कोई आंसर है क्या हमारे पास कि इसमें कितने न्यूरॉन होने चाहिए? अगर हम बोले चार, तो चार क्यों? कैसे पता चार लगाना है, कैसे पता छह लगाना है, किसने बोला? हाउ विल कम टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन कि इसमें इतने न्यूरॉन लगा दे? तो थोड़ा अब मुझे ये पता चल गया दो न्यूरॉन लगाने से लॉस घटा है, इसका मतलब न्यूरॉन बढ़ाने से और घटेगा। तो मैंने न्यूरॉन और बढ़ाया, तीन पर आ गया मैं अब। तो जब तक मुझे नजर आ रहा है ना कि लॉस इज डिक्रीजिंग, आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग माई लेयर्स एंड न्यूरॉन्स। अब मैं फिर से प्ले करता हूँ, तीन न्यूरॉन पे देखते हैं क्या होता है। ये देखो, देखा आप लोगों ने लॉस की वैल्यू देखो जरा, 0.02 यानी कि 2%। कहता है तीन न्यूरॉन लगाने पे 2% लॉस आएगा, और देखो जरा रिजल्ट आपका। तो जितने भी ब्लू डॉट्स हैं वो ब्लू सर्कल के ब्लू शेड के अंदर आ गए हैं, जितने भी ऑरेंज वाले डॉट्स हैं वो ऑरेंज के अंदर है, तभी तो बोल रहे हैं लॉस कितना है, ओनली 2%। लॉस का ग्राफ कितना नीचे चला गया है। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे पास इपॉक्स पे कितने रह गए, 200। अब मैंने बोला एक और न्यूरॉन बढ़ा दो। ऐसा करने से एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ ये होगा कि अब कम इपॉक्स में लॉस जल्दी डिक्रीज होगा। यानी कि पहले 200 इपॉक लगे थे ना, अब ये 50-60 इपॉक में ही आपका काम करके दे देगा आपको। ये लो, 99 इपॉक्स। तो ऑलमोस्ट 100 इपॉक्स में इसने आपको 3% लॉस के साथ ये रिजल्ट दिया है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दी वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूरॉन। अब आप समझ पाओगे कि न्यूरॉन इंक्रीज करने का फायदा क्या है। और अगर इसमें मैं लेयर ऐड कर दूं एक, और उस लेयर में दो न्यूरॉन है, प्ले कर दिया इसको, अटैक इन 78 न्यूरॉन्स, 1% लॉस, ओनली 1%। नाउ आई होप यू ऑल आर गेटिंग द थिंग्स कि हिडन लेयर इंक्रीज कर दिया, अगर मतलब एक और हिडन लेयर जोड़ने से। अब देखो जितना ज्यादा आप लेयर न्यूरॉन ऐड कर रहे हो, उतना फिल्ट्रेशन हो रहा है एक तरीके से, उतना मैच सप्लाई हो रहा है, उतना सोचो ना, ब्रेन के साथ भी तो ऐसे ही काम होता है। दिस इज हाउ एक्चुअली योर ब्रेन वर्क। ब्रेन भी तो ऐसे ही काम करता है कि जितने न्यूरॉन्स होंगे उतनी इंफॉर्मेशन मेरी ट्रांसमिट होती है उसके थ्रू, और जितनी फिल्टर होकर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी उतना आप अच्छे से सोच पाते हो, उतना एक्यूरेट आप रिजल्ट देते हो। Okay, now what is this epoch? Epochs means the number of iterations. Okay, epoch is nothing, just number of iterations. एक लूप चल रही है, उस लूप को चलाया गया 78 तक। तो अगर मैं एक 78 तक की लूप चलाता हूँ ना, तो मेरे को ये रिजल्ट मिल जाता है। अब उस लूप में हुआ क्या है, उस लूप में पूरा वो फीड फॉरवर्ड, बैक प्रोपिगेशन, ये सारी बातें की गई है। नाउ आफ्टर दिस, कि अब आपके पास एक्स आई डॉट डब्ल्यू आई आई, लेकिन इससे क्या होता है, देयर इज वन सिंपल थिंग कि इट्स अ लीनियर इक्वेशन। ओके, इट ओनली वर्क्स फॉर द लीनियरिटी। ये लीनियरिटी के लिए काम करता है, स्ट्रेट लाइन के लिए काम करता है ये तो। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दिस थिंग नॉन लीनियर, इस चीज को क्या बनाना है अब हमें, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों बनाना है? क्योंकि क्लासिफाई करना है मेरे को, कोई तो इनफाइनाइट नंबर प्रिडिक्ट नहीं करना। आई वॉन्ट टू क्लासिफाइड, आई क्लासिफाई आइदर 0 और 1, मुझे इस तरीके से काम करना है। ऐसा करने के लिए मुझे लीनियरिटी खत्म करके नॉन लीनियर बनाना है। नॉन लीनियर बनाने के लिए वी हैव अ concept ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। ओके, सो लेट मी रिपीट। ये इक्वेशन हम जानते हैं कि इट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की होती है ना, एक्स आई डॉट डब्ल्यू आई, प्लस इंटरसेप्ट भी जोड़ देंगे, बट मैंने अभी नहीं जोड़ा, उसको नहीं ऐड किया, बट दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ग्राफिकली अगर सोचा जाए, स्ट्रेट लाइन इज व्हाट लाइक अ स्लोप। स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसा होता है। बट थिंक अबाउट कि आपका जो y है,
इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स आइदर 0 और इट्स 1। ध्यान से समझना सब लोग, अगर समझना चाहते हैं कि ये क्या है क्यों है। अगर आपका y ऐसा होता कि x इज दिस, y इज दिस, तो स्ट्रेट लाइन इज परफेक्ट। स्ट्रेट लाइन समझ आती है कि बननी चाहिए। उससे क्या पता चलता है कि x को कितना बढ़ाने से y कितना बढ़ेगा या घटेगा, ये पता चलता है ना। बट इन अवर केस x इज देयर, लेकिन y जो गिवन है ना आपको, या तो 0 गिवन है या 1 गिवन है। तो कुछ पॉइंट्स मेरे या तो 0 पर है या कुछ पॉइंट्स 1 पर है। हाउ कम यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन? क्या यहाँ स्ट्रेट लाइन काम करेगी? अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन बना दी तो सोचो एरर कितना बड़ा निकल के आएगा। मार्जिन ऑफ एरर के बारे में सोचो। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ह्यूज एरर विल बी देयर, बहुत बड़ी एरर आने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट है एवरीवन? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं चाहिए इसका मतलब। नाउ व्हाट आई नीड कि यहाँ पर ना एक लीनियरिटी है। तो लीनियरिटी क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन चल रही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे काइंड ऑफ। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज सिग्मॉइड। सिग्मॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मॉइड, या फिर इसका नाम हम बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर -x, वेयर x इज इक्वल्स टू योर इक्वेशन वो थी आपकी जैसे w1 x1 प्लस w2 x2 सो ऑन wn xn तक। तो एक्सपोनेंट आ गया। एक्सपोनेंट के आने से क्या होगा? कर्व। अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी ना, सो इट विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग सम नॉन लीनियरिटी। ये क्या लेके आएगा आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके कोड के अंदर? इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग सम नॉन लीनियरिटी इन योर कोड। ये नॉन लीनियरिटी लेकर आएगा। नॉन लीनियरिटी से एक बेटर मेरे को आउटकम मिलना शुरू होगा। नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। That's why we need the activation function. Sigmoid is one of the example. हमारे पास बहुत सारे functions हैं। 10H, softmax, रेलू, लीकी रेलू, सेलू, ELU, स्विस रेलू, बहुत सारे activation functions हैं आज की डेट में। I'll give a reference to all. तो अभी हमारे पास क्या है, xi और wi हमने किया, उसके साथ हम लोगों को अब क्या करना है, we have to apply the activation. इसको रिप्रेजेंट मैं z से कर देता हूँ। ओके, z का मतलब क्या हुआ कि यू आर अप्लाइंग दी सिग्मॉइड, यानी कि आपने अपने fx को उठाकर यू आर गोइंग टू पास दिस इनटू दिस इक्वेशन। बदले में ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू जनरेट, मतलब इसने इसको मैनिपुलेट कर दिया ना एक तरीके से। ओरिजिनल डेटा इज नाउ मैनिपुलेटेड इनटू समथिंग एल्स, कि xi डॉट wi से कुछ आया, उसको उठाकर एक्टिवेशन के अंदर पास कर दिया, वहां से कुछ आउटकम निकल के आएगा। तो दिस इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। अगर मेरे पास 10 लेयर है तो मैं हर लेयर पर एक अलग एक्टिवेशन लगा सकता हूँ। बट राइट नाउ आई एम टेकिंग ओनली वन सिंगल लेयर। एक लेयर है, उस लेयर पर एक एक्टिवेशन लगाया हमने, लेट्स नेम इट एज सिग्मॉइड, और वी कैन यूज 10H और अदर एक्टिवेशन, एनी ऑफ द एक्टिवेशन वी कैन ट्राई। आफ्टर अप्लाइंग द एक्टिवेशन, एक्टिवेशन अप्लाई करने के बाद हम लोग का जो लास्ट जो फाइनल स्टेप आएगा वो आएगा कि पास एवरीथिंग टू द आउटपुट। ये सब किसको पास करना है? आउटपुट को। दिस इज माय आउटपुट लेयर। इट विल गिव यू y cap, दैट इज द प्रिडिक्शन। तो ऐसा करने के लिए ये प्रोसेस होगा रिपीट। अब यहां जब मैं इनपुट से हिडन लेयर के पास गया था, द इक्वेशन वाज दिस। नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन? नाउ द इक्वेशन विल बी fx is equals to summation zi dot w o i, और इसको कर देते हैं w h i। it will be w h i and it is w o i। h मतलब हिडन लेयर, o मतलब आउटपुट लेयर। ओके, z is just a name that I have given। z की जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, कि एक्टिवेशन फंक्शंस को हम z नाम रख देते हैं। ठीक है, यू कैन यूज एनीथिंग। कोई सबमिशन लिख देता है सिग्मॉइड के लिए, कोई कुछ लिख देता है, आई हैव रिटन सिंपली z। नाउ आफ्टर दैट, अब ये यहां से यहां तक जाने के लिए आई हैव वेट्स फॉर आउटपुट लेयर।
तो आपके पास वेट की दो मैट्रिसेस अवेलेबल है अभी भी। एक है जो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाती है आपको, दैट इज वेट्स फॉर हिडन लेयर, ठीक है। अनदर मैट्रिक्स टेक्स यू फ्रॉम हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर। तो अब हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, Zi की किसके साथ, WOI के साथ, एंड यू विल अप्लाई अनदर एक्टिवेशन हेयर। यहाँ पर एक और एक्टिवेशन अप्लाई होगा जो फाइनल प्रिडिक्शन, फाइनल आउटपुट निकाल कर देगा। एंड दिस होल प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज फीड फॉरवर्ड। ये जो प्रोसेस अभी हुआ है इसको फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। और अभी भी इसमें एक छोटी सी चीज मिसिंग है जिसको बायस बोलते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर कि बायस क्या है और क्यों। इसका नाम होगा हमारा आउटपुट लेयर। सो बेसिकली नाउ वी हैव इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। हिडन लेयर से आउटपुट लेयर तक जाना है, ये इक्वेशन होगी। यहां आकर इसके आउटपुट पर एक एक्टिवेशन अप्लाई हुआ। एक्टिवेशन अप्लाई इसलिए हुआ सो दैट वी विल एक्टिवेट द न्यूरॉन। एक्टिवेशन का मतलब अगर हम समझना शुरू करें, इट इज एक्टिवेटिंग द न्यूरॉन्स। इसने बोला मैं न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता हूँ और एक नॉन लीनियरिटी अप्लाई कर देता हूँ। नॉन लीनियरिटी क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है। अगर मेरी प्रॉब्लम लीनियर है तो ठीक है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो लीनियर नहीं है। सो आई हैव टू इम्प्लीमेंट दी सम एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे कि सिग्मोइड या एनी अदर एक्टिवेशन फंक्शन दैट विल मेक इट नॉन लीनियर। एंड देन फाइनली यहां से आउटपुट लेयर तक जाने के लिए हम इसको यूज करेंगे जो यहाँ पर ये आपने फाइंड आउट किया, उसको वेट्स के साथ डॉट निकाला। एंड फाइनली यू विल अप्लाई अनदर एक्टिवेशन ऑन द आउटपुट लेयर एंड यू विल गेट योर प्रिडिक्शन। लेट्स से व्हाई वी हैव क्रिएटेड वन आउटपुट न्यूरॉन ओनली। यहाँ पर हमने सिर्फ एक न्यूरॉन क्यों बनाया, यहाँ पर हमने एक न्यूरॉन इसलिए बनाया क्योंकि आउटपुट या तो 0 आएगा या फिर आउटपुट 1 आएगा। तो इट विल गिव यू अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ये 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू निकाल कर आपको दे देगा, जिसको मैं राउंड ऑफ करूंगा। वो राउंड ऑफ करके या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। तो वी ऑलवेज हैव टू डिफाइन दी एक्टिवेशन फंक्शन। बाय डिफॉल्ट हमारा मॉडल एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लेगा कुछ भी ऐसे खुद से, वी हैव टू डिफाइन। Then, if we talk about key deep learning deals with non-linear problems or convert every problem to non-linear, तो इस बात का मतलब ये है कि it actually 90% of the problems are non-linear देखा जाए तो। इसीलिए एक्टिवेशन फंक्शन हमें चाहिए। few of the problems are linear, उनको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग तरह का न्यूरल नेटवर्क है RNN। कि अगर प्रॉब्लम रिग्रेशन है या टाइम सीरीज की है तो उसके लिए हमारे पास RNN जैसा कुछ है। बट इफ यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉन लीनियर एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई एक्टिवेशन फंक्शन लगाना मैंडेट हो जाता है। बट इफ इन एनी ऑफ द केस यू थिंक कि नहीं लीनियर प्रॉब्लम ही है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लगाना नहीं है, तो एक्चुअली वो तो मशीन लर्निंग से ही हो जाएगा। तो फिर डीप लर्निंग पर शायद जाने की जरूरत भी ना पड़े। वो तो डीप मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन होता है हमारे पास। आप लीनियर रिग्रेशन लगाओ, यू विल गेट द रिजल्ट्स, आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगी। अगर आपकी लीनियर प्रॉब्लम है तो बेटर है ना कि लीनियर रिग्रेशन लगाया जाए। बट अगर वो प्रॉब्लम भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, देन थिंक ऑफ डीप लर्निंग। So I hope now activation function, feed forward, everything is clear till here.